कक्षा 9वीं का हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर फ्रांस की राजक्रांति का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो 1789। बेस्टिल का दूसरा क्वेश्चन है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी आते थे। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी आते थे। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। और चौथा क्वेश्चन है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे। पांचवा क्वेश्चन है कि तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो इनमें से तृतीय स्टेट में किसान, न्यायाधीश, वकील, क्लर्क, जितने भी लोग थे ये सब आते थे। वॉल्टेयर क्या था? 6 क्वेश्चन है कि वॉल्टेयर क्या था? तो वॉल्टेयर जो था लेखक और दार्शनिक था, ये फ्रांस का लेखक और दार्शनिक था, ये फ्रांस का। 7 क्वेश्चन है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो शक्ति पृथ्वीकरण का समर्थक था। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मोंटेस्क्यू के द्वारा जो है विधि की आत्मा लिखा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं द लॉ ऑफ स्पिरिट्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ स्पिरिट। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? 9वां क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की यानी 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16 था। 10वां क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। अब रिक्त स्थान को भरे, कहता है लुई 16 सन 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डैश लुई 16 की पत्नी थी? तो लुई 16 की पत्नी मैरी एंटोनियो थी। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ मैरी एंटोनियो थी। तीसरा क्वेश्चन कि फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? तो फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट्स जनरल कहते हैं। फ्रांसीय संस्था को स्टेट्स जनरल कहते हैं। स्टेट्स जनरल के नाम से फ्रांस की संसदीय व्यवस्था को कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि ठेका पर टैक्स असूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? तो ठेका पर टैक्स असूलने वाले पूंजीपतियों को जो है टैक्स फार्मर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टैक्स फार्मर। मैं यहाँ लिख देता हूँ टैक्स फार्मर कहा जाता है। टैक्स फार्मर कहा जाता था। टैक्स फार्मर। अब जो है 5वां क्वेश्चन आपके साथ है कि डैश के सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी। तो डैश की स्थापना जो है सिद्धांत की स्थापना जो है मोंटेस्क्यू ने किया था। तो डैश में भरा जाएगा शक्ति पृथ्वीकरण। और छठा क्वेश्चन है डैश की प्रसिद्ध सामाजिक संविदा है। किसका पुस्तक जो है समाधि संविदा है? तो ये आपको रूसो का है। किसका भाई? रूसो का। मैं यहाँ लिख देता हूँ रूसो का। 7वां क्वेश्चन कहता है कि 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने डैश की घोषणा की। तो डैश की घोषणा की? तो मानव के अधिकार की घोषणा की थी। 7 नंबर में होगा
27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव की अधिकार की घोषणा की थी। अब 8वां है आपके सामने, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो मैक्समिलियन था। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्समिलियन था। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो दास प्रथा का अंतिम रूप से जो उन्मूलन हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। 10वां क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस में फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज इसी के साथ सेशन जो है समाप्त होती है।